वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट। डियर स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ द चैप्टर 8। तो बेटा मिड पॉइंट थ्योरम में आपके पास क्या है? सबसे पहले स्टेटमेंट आप देखो इसकी, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, विच टू साइड AB and AC we have, of a triangle is parallel to the third side। जो थर्ड साइड यहां पे देखो बेटा ट्रायंगल में हमने कौन सी ले रखी है? BC इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो हाफ ऑफ इट का मतलब क्या होगा कि जो दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से लाइन DE आपके पास बनी है, दैट विल बी हाफ ऑफ BC। तो सबसे पहले देखो बेटा स्टेप में आपको क्या करना है? गिवन पार्ट लेना है। तो गिवन पार्ट में आपको देखो एक तो D पॉइंट मिड पॉइंट दे रखा है। इफ D इज द मिड पॉइंट देन द AD एंड DB these will be equal। Second thing what you have given, E is the midpoint। If E is the midpoint then the part AE equal to EC will come। उसके बाद में देखो बेटा आपको जो चीज प्रूव करनी है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको? DE पैरेलल टू BC। फर्स्ट पार्ट इज दिस। सेकेंड पार्ट में अब आपको ये प्रूव करना है DE इज हाफ ऑफ BC। DE इज हाफ ऑफ BC। तो ये चीज आपको बेटा इसके अंदर प्रूव करके दिखानी है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए देखो बेटा हमें कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो क्या कंस्ट्रक्शन इसके अंदर हम लेंगे? केयरफुली देखोगे आप इसके अंदर, आपको बेटा इसमें क्या करना है, जो आपके पास साइड दे रखी है AB, इस AB साइड के अकॉर्डिंग एक पैरेलल साइड आपको लेनी है, दैट इज द CF। तो यहां पे देखो बेटा AB के पैरेलल एक लाइन CF हम ले रहे हैं, और जो BD आपका है बेटा AB का ही एक पार्ट है। सो द AB पैरेलल टू CF, this construction we will do। AB parallel to CF, this construction you will take। Second thing, after taking this parallel line you will extend DE to CF। तो DE को जो है बेटा आप कहां तक इसको प्रोड्यूस करोगे? EF तक प्रोड्यूस DE to F। ओके, DE को जो प्रोड्यूस करना है आपको F पॉइंट तक प्रोड्यूस करना है। आप देखो बेटा इसमें प्रूव करने वाला पार्ट अपने पास आ गया। हाउ वी विल प्रूव इट? सो फॉर दिस वी विल डू द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो प्रूफ देखो बेटा आपको कैसे लेना, तो मेनली मैं आपको इसमें पहले क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले देखो बेटा आपको ये वाली जो टू ट्रायंगल्स हैं इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। ट्रायंगल ADE एंड द ट्रायंगल CEF, इन दोनों ट्रायंगल को आप क्या करोगे? कॉन्ग्रेंट प्रूव करोगे। तो कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हमारे पास इस ट्रायंगल के 3 कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होने चाहिए जिनको हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें देखो आपको कौन कौन से पार्ट लेने होंगे। ट्रायंगल ADE and triangle CEF, triangle CEF। तो देखो बेटा इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हम अब क्या क्या चीज लेने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो बेटा आप इसमें लेने वाले हो, दैट इज द एंगल। दैट इज द एंगल। विच एंगल यू हैव? दिस एंगल। दिस बोथ एंगल बेटा विल बी इक्वल। तो ये दोनों एंगल आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे। आप इनको नाम दे सकते हो एंगल 1, एंगल 2। तो देखो बेटा यहाँ पे मेरे पास एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, और साथ में आपको इसका रीजन देना पड़ेगा कि क्यों ये इक्वल है। सो विच टाइप ऑफ दीज एंगल्स आर देयर बेटा? दीज आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। So by the vertical angle
एंगल 1 एंड एंगल 2 विल बी इक्वल। सेकेंड थिंग, अब इसमें आप देखो बेटा आपके पास क्या चीज है, ए इक्वल टू ई सी। ये चीज जो आपको है बेटा ऑलरेडी गिवन है, ए और ई सी जो है आपको क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। ए इज इक्वल टू ई सी, तो रीजन इसका हम लिखेंगे बेटा गिवन, बट वी हैव गिवन। आप देखो थर्ड थिंग जो आपको लेनी है, तो थर्ड थिंग में जो आपको लेना है बेटा वो क्या ले सकते हो, ध्यान से देखोगे, हेयर दिस एंगल एंड दिस एंगल यू कैन टेक। तो देखो बेटा ये जो टू एंगल्स हैं ये आपके इक्वल क्यों हैं, एंगल 3 इसको मैं नाम दे सकता हूं और इसको जो है बेटा मैं एंगल नंबर 4 नाम दे सकता हूं। तो एंगल 3 जो है मेरा इक्वल रहेगा एंगल नंबर 4 के, लेकिन मुझे इसका रीजन देना पड़ेगा साथ में कि एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो क्यों इक्वल है। तो इसका रीजन देखो बेटा, आपने कंस्ट्रक्शन के अंदर ये पार्ट लिया है कि CF इज पैरेलल टू AB। आपने कंस्ट्रक्शन में क्या लिया हुआ है, CF इज पैरेलल टू AB। अगर CF आपका AB के पैरेलल है तो यहां पे ये जो लाइन आपके पास आ रही है, दिस विल वर्क एज अ ट्रांसवर्स लाइन, तो ये ट्रांसवर्स लाइन का वर्क करेगी यहां पे। तो जब टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है बेटा, तो उनके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये किस टाइप के एंगल आपके पास है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो रीजन बेटा इसका रहेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पे देखो बेटा मैंने इन दोनों को इक्वल ले लिया, एंगल 3 को किसके इक्वल लिया, एंगल 4 के इक्वल। अब ध्यान से देखो आप, दिस वन इज द एंगल, this one is the side and this one is the angle. So by ASA criterion both triangle are congruent. तो यहां पे देखो बेटा आप ट्रायंगल ADE जो है इसको इक्वल प्रूव कर पाओगे ट्रायंगल CEF के इक्वल। अब यहां पे आपको इसका रीजन जरूर देना है कि इनको आपने कॉन्ग्रुएंट किस तरह से प्रूव किया है। तो इनको बेटा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमने क्राइटेरियन यूज किया है ASA। बाय दिस क्राइटेरियन द बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखो बेटा इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से हमें क्या मिलेगा, अब यहां पे आपके पास देखो इन टू ट्रायंगल्स के अंदर जितने भी साइड्स हैं हमें वो सारी साइड इक्वल चाहिए हैं, कोरिस्पॉन्डिंग साइड इक्वल चाहिए। तो AE EC के इक्वल ऑलरेडी आपको गिवन है। अब जो देखो बेटा मुझे चाहिए है DE और EF साइड चाहिए। तो DE क्या होगा, अब EF के इक्वल होगा। तो यहां पे क्या रीजन लिखेंगे इसके लिए हम, CPCT बाय द कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड। नाउ आप देखो बेटा थर्ड इसमें जो साइड आपके पास रह गई AD इक्वल टू CF, इस ट्रायंगल की अब जो एक और साइड बेटा आपके पास रहेगी वो कौन सी है, AD इक्वल टू CF। तो अब इसके लिए भी मुझे रीजन देना है, द सेम रीजन विल बी देयर। अब ऐसा करने से देखो बेटा हमारे पास क्या हुआ, अब ध्यान से देखो आप, AD जो आपने है CF के इक्वल प्रूव कर दिया। AD जो है बेटा आपका क्या चीज है, CF के इक्वल है। अच्छा सेकंड थिंग देखो, अब इसके अंदर आपके पास यहां पे DE जो है CF के पैरेलल है, DB इज पैरेलल टू CF, DB इज पैरेलल टू CF। रीजन क्या लिखेंगे बेटा, क्यों पैरेलल है ये इसके, ये चीज आपने कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी लिखी हुई है कि AB जो है वो CF के पैरेलल है और DB जो है वो AB का ही एक पार्ट है। तो इसका मतलब DB क्या है आपके पास, CF के पैरेलल। अब ये दोनों साइड आपकी पैरेलल आ गई। अब अगर बेटा आपके पास ये दोनों साइड इक्वल भी होती है तो हम इसको एक पैरेललोग्राम कह सकते हैं कि BCDF इज अ पैरेललोग्राम। तो अब इक्वल साइड देखो कैसे लेंगे, तो
तो इस स्टेप से पहले आपने देखो बेटा क्या किया था, AD इक्वल टू CF लिया था। AD इक्वल टू क्या लिया था आपने, CF लिया था। तो चलो मैं इससे पहले ये वाली चीज यहां पे लिख लेता हूं। पहले AD इक्वल टू आपने क्या लिया, CF लिया। लेकिन ऑलरेडी आपको पता है बेटा AD जो है किसके इक्वल दे रखा था आपको, DB के इक्वल दे रखा था। AD किसके इक्वल दे रखा था, DB के इक्वल दे रखा था। तो चलो अब देखो इसके अंदर ध्यान से, आप यहां पे AD CF के इक्वल आपने प्रूव किया और यहां पे AD आपको DB के इक्वल दे रखा है। तो जब आपके पास लेफ्ट पार्ट इक्वल है तो इसका मतलब इसका जो राइट पार्ट है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मतलब CF इज इक्वल टू DB। CF जो आएगा बेटा किसके इक्वल आएगा, DB के इक्वल आएगा। अब ध्यान से देखो, आप CF को आप DB के इक्वल दिखा रहे हो और उससे पहले आपने CF को DB के पैरेलल प्रूव किया हुआ है कंस्ट्रक्शन से। तो कंस्ट्रक्शन से हमने ये ऑलरेडी लिया हुआ है पहले कि CF इज पैरेलल टू DB। तो यहां से बेटा मेरे पास BCFD एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है। सो BCFD इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। तो देखो बेटा अगर ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है तो आप अब ये कह सकते हो जो BC है वो DF के इक्वल होगा। सो BC इज पैरेलल टू DF। BC अगर DF के पैरेलल है तो DF के लिए देखो बेटा DE जो वो भी क्या है, एक DF का पार्ट है। तो BC आपका DF का जो पार्ट आपके पास है DE इसके पैरेलल भी होगा और इसके अगर ये पैरेलल होगा तो यहां पे आपको देखो बेटा देखने की जरूरत है, जो आपका वन पार्ट था जिसको हमें प्रूव करना था वो यहां पे प्रूव आपका हो चुका है। अब हमें यहां पे जरूरत है बेटा ये प्रूव करने की कि जो DE मेरे पास है वो BC का हाफ है। अब इस चीज को देखो मैं कैसे प्रूव करता हूं। इसके लिए देखो बेटा आपने एक रिजल्ट यहां पे प्रूव किया था, DE इक्वल टू EF। CPCT से आपके पास ये रिजल्ट आया था DE इक्वल टू EF प्रूव्ड अबव। इस चीज को हम ऑलरेडी ऊपर की तरफ प्रूव कर चुके हैं कि ये पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है हमारे पास, इक्वल है। तो इक्वल है। और दूसरी चीज आप ये देखो बेटा जो DF आपके पास है वो BC के इक्वल है। DF जो आपके पास है वो क्या है बेटा, BC के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि आपके पास पूरा ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड आपके पास होती है बेटा वो इक्वल होती है। अब DF को देखो मैं टू पार्ट में डिवाइड करता हूं यहां पे। तो DF को मैं लिख देता हूं DE प्लस EF, DE प्लस EF जो कि BC के इक्वल है। उसके बाद में आप देखो ध्यान से DE प्लस EF, तो EF की वैल्यू मैं यहां से पुट कर देता हूं जो किसके इक्वल दे रखी है आपको, DE के इक्वल दे रखी है। तो EF की जगह पे हम बेटा पुट कर देते हैं DE। तो DE प्लस DE कितने हो जाते हैं आपके पास, 2DE इक्वल टू BC। अब यहां पे देखो बेटा इस 2 को यहां लाके डिवाइड कर दो तो DE कितना आ जाता है आपका, हाफ ऑफ BC आ जाता है। और ये जो है बेटा ये मेरा इस थ्योरम का लास्ट पार्ट था जिसको मुझे प्रूव करना था। तो इस तरह से अपनी थ्योरम यहां पे प्रूव हो जाती है, हैंस प्रूव। थैंक्स एंड हैव अ नाइस